माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 10 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 3 तक अध्ययन कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, राकेश तथा मुकेश ने एक एक गाय एक ही मूल्य पर खरीदी। राकेश ने अपनी गाय 14,880 रुपए में बेच दिया और उसको 7% की हानि हो गई, 7% का लॉस हो गया। मुकेश को अपनी गाय किस मूल्य पर बेचनी चाहिए कि उसे 5% का लाभ हो जाए? तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तो दोनों का समान है। तो राकेश के लिए माना गाय का क्रय मूल्य, तो मान लिया माना गाय का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। विक्रय मूल्य तो हमारे पास है, विक्रय मूल्य को मैं यहां लिख दे रहा हूं। विक्रय मूल्य बराबर 14,880 रुपए राकेश के लिए है ये। राकेश के लिए माना गाय का क्रय मूल्य बराबर x रुपए और विक्रय मूल्य हमारे पास ये है। हानि कितनी है? 7%। तो हानि बराबर 7%। तो हानि पहले निकाल लें हम इसमें। तो हो गया, क्रय मूल्य आपके पास x है, हानि प्रतिशत बराबर है 7%। तो हानि बराबर x का 7%। तो बराबर होगा x इंटू 7/100 इक्वल 7x/100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य x है, माइनस हानि है 7x/100। क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य, तो बराबर 14,880 रुपए। इससे हम x का मान निकाल दें तो दोनों के लिए दोनों की गायों का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम ले लें, यहां हो जाएगा 100 और 100x हो गया माइनस 7x इज इक्वल टू 14,880। इसको घटा दें तो और क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ साथ कर दें तो 100 में से 7 घटाएंगे तो 93 आएगा। 93x बराबर 14,880 और 2 जीरो इसमें और लगा दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो गया। तो x बराबर 14,880 और इंटू 100। चलो इंटू 100 हम यहाँ लिख दें, यहाँ भी, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ये 100 हो गया और अपान कितना 93। इससे भाग हमको इसमें देना है। तो अगर आप भाग ऐसे नहीं दे पा रहे हैं तो यहां दे लें 93 और 1488। जीरो भी है लेकिन इसी में दे के देखते हैं। तो 93 एक बार जाएगा, 93 लिख दिया, घटा दिया तो 5 हो गया और यहाँ पर भी 5 हो गया, 8 को उतार लिया। अब 6 बार जाना चाहिए, 6 त्रिका 18 और 6 9 54 और 1 55 और जीरो ये बच गया, ये जीरो मैंने यहाँ पर नोट किया। फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना हो गया? ये कितनी बार गया? 160। तो x बराबर हो गया 160,000, यानी 100 को भी मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने रुपए। तो दोनों के लिए गाय का क्रय मूल्य 16,000 रुपए था, यानी दोनों ने गायें 16,000 रुपए की खरीदी थी, परंतु राकेश ने 7% हानि पर बेच दी 14,880 रुपए की। अब ये कह रहा है, दूसरे हैं मुकेश अब इस गाय को कितने रुपए में बेचे कि इसे 5% का लाभ हो जाए। तो मुकेश के लिए
अब यहां लिखेंगे मुकेश के लिए क्रय मूल्य बराबर कितना है, क्रय मूल्य बराबर 16,000 रुपए और लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत बराबर 5%। तो लाभ बराबर होगा क्रय मूल्य का 5%, यानी 16,000 का 5% बराबर 16,000 गुणा 5/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 160 का 5 में गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 और 800 रुपए का इनको लाभ चाहिए, यानी कितने रुपए का बेचेंगे उसे 800 रुपए लाभ हो जाए। तो अब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है, 16,000 रुपए, 16,000 और प्लस लाभ कितना हो गया 800 रुपए, तो बराबर 16,800 रुपए। यानी मुकेश को वो गाय 16,800 रुपए में बेचनी चाहिए, जिससे उसको 5% का लाभ हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्वेश्चन नंबर 5 है डेविड ने एक टीवी 2700 रुपए में खरीदा और 300 रुपए उसकी मरम्मत पर व्यय किए। फिर उसने वह टीवी रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। तो डेविड के लिए क्रय मूल्य, डेविड के लिए क्रय मूल्य बराबर 2700 रुपए, यानी टीवी उसने 2700 रुपए का खरीदा था और मरम्मत में 300 रुपए लगा दिए। तो मरम्मत, तो ये भी पैसा तो उसका इस टीवी में ही खर्च हुआ 300 रुपए। तो टीवी का कुल क्रय मूल्य, टीवी का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य बराबर, दोनों को जोड़ दें तो 2700 प्लस 300 बराबर 3,000 रुपए हो गए। यानी टीवी का मूल्य, क्रय मूल्य अब डेविड के लिए 3,000 रुपए हो गया। फिर इसने कहा, फिर उसने वह टीवी रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। तो डेविड का विक्रय मूल्य, यानी डेविड ने इस टीवी को बेचा, तो टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अब चूंकि 25% का लाभ लिया है तो इसका 25% लाभ निकालना होगा। तो लाभ बराबर 3,000 का 25% बराबर 3,000 गुणा 25/100। तो 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके काट दिए, बराबर 25 तिहाई 75 और 1 जीरो, 750 रुपए का इसने लाभ ले लिया। तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है 3,000 रुपए और प्लस लाभ कितना है 750 रुपए, बराबर 3,750 रुपए। डेविड ने 3,750 रुपए में बेचा और दूसरे थे रॉबर्ट के लिए टीवी का क्रय मूल्य, रॉबर्ट ने खरीदी इतने की, तो रॉबर्ट के लिए टीवी का क्रय मूल्य बराबर 3,750 रुपए। जितने की डेविड बेचेंगे उतने की रॉबर्ट ने ली,
तो वो मूल्य डेबिट के लिए तो विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन रॉबर्ट के लिए वो क्रय मूल्य हो गया। फिर इसने कहा रॉबर्ट ने उसे 10% हानि पर बेच दिया। अब 10% हानि पर बेचता है तो इसका इतने खरीदा था, इसका 10% निकाल के और इसमें से घटा दिया जाए। हाँ, बेच दिया। रॉबर्ट के लिए टीवी का क्रय मूल्य बताइए। तो पहला पार्ट था, तो रॉबर्ट के लिए टीवी का क्रय मूल्य ये 3,750 रुपए हो गया, और ये पहला पार्ट था आपका। अब सेकेंड पार्ट में है एल्बर्ट के लिए टीवी का क्रय मूल्य। अब रॉबर्ट ने 10% कम में बेच दिया इसको, तो इसी का 10% फाइंड करके इसी में घटा दिया जाए। तो हानि बराबर 10%, हानि परसेंट बराबर 10%, तो हानि बराबर 3,750 का 10% बराबर 3,750 गुणा 10/100। 0 से 0 कट गए, बराबर 375 रुपए हानि पर इसने बेच दिया। तो अब एल्बर्ट थे, एल्बर्ट के लिए टीवी का क्रय मूल्य अब यहां लिखे दे रहे हैं। एल्बर्ट के लिए टीवी का क्रय मूल्य बराबर, तो इतने रुपए में इन्होंने खरीदा था, इनको हानि पर बेचा तो 3,375 रुपए नुकसान पर, तो 3,750 माइनस 375, तो बराबर 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 रह जाएगा। अब 14 में 7 कम करेंगे तो 7 रह जाएगा, यहाँ पर 6 रह गया। 6 में 3 कम करेंगे तो 3 और 3। अल्बर्ट ने 3,375 रुपए की टीवी खरीद ली। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में कहा संजय 1 क्विंटल चावल 924 रुपए में बेचकर 12% लाभ उठाता है। 1 क्विंटल चावल इसी मूल्य पर बेचने से उसे 12% की हानि होती है, बताइए चावल का क्रय मूल्य क्या था। मान लें माना चावल का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, यह है 6 नंबर। माना चावल का क्रय मूल्य बराबर x रुपए, और संजय ने 1 क्विंटल चावल 924 रुपए में बेचकर 12% का लाभ कमाया। तो लाभ कितना है, लाभ बराबर x का 12%, x का 12% बराबर x गुणा 12/100। चाहे तो हम इसको काट भी दें, तो 4 तिहाई 12 और 4 25 हो गया, बराबर 3x/25। अब दोनों को जोड़ दें, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य था x रुपए, लाभ आ गया है 3x/25 इक्वल विक्रय मूल्य था 924 रुपए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो गया 25, तो हो गया 25x प्लस 3x बराबर 924। 28x बराबर 924 और गुणा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने इस बार इसको। x बराबर 924 गुणा 25/28, 4 से कट जाना चाहिए, तो 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4। 7 से भी कट जाना चाहिए, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21 और 7 त्रिका 21, तो x बराबर 33 गुणा 25।
बराबर 25 तिहाई 75 और 25 तिहाई 75 और 7 82, 825 रुपए। चावल का क्रय मूल्य 825 रुपए था और किसने बेचा था? संजय ने 924 रुपए का बेचा था। अब कह रहा है 1 कुंटल चावल इसी मूल्य पर बेचने से उसे 12% की हानि होती है। तो अब हानि 12% की हानि, विक्रय मूल्य तो आपके पास यही है, तो फिर से मान लेते हैं माना क्रय मूल्य बराबर x रुपए, हानि बराबर x का 12% बराबर x गुणा 12/100। तो 4 तिहाई 12, 25 चौको 100 बराबर 3x अपान 25। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य प्लस लाभ था क्योंकि लाभ हो रहा था, अब हानि हो रही है तो लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर विक्रय मूल्य। इसने कहा अब यहां पर लिखेंगे x माइनस 3x अपान 25 इक्वल विक्रय मूल्य। कह रहा था 1 कुंटल चावल इसी मूल्य पर बेचने से, तो विक्रय मूल्य सेम है यानी 924 रुपए। अब इससे x का मान निकाल दिया जाए तो यहां हो गया 25, x माइनस 3x एलसीएम लिया है और अपान 25 और बराबर 924। तो ये घट जाएगा 25 में से 3 घटा तो 22 हो गया, 22x बराबर 924 और गुणा 25, x बराबर 924 गुणा 25 बटे 22, तो 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, 11 चौको 44। इसको भी काट दे 1 से तो हो जाएगा 42, 42 दूनी 84। तो x बराबर हो गया 42 गुणा 25 बराबर 25 दूनी 50, 25 चौको 100, 105। ठीक, तो x इस क्रय मूल्य कितना निकल आया? 1050 रुपए। ठीक, 1050 रुपए में दोबारा बेचा गया, लेकिन क्रय मूल्य क्या था? 825 रुपए। तो 825 और 1050, इसने कहा चावल का क्रय मूल्य, तो चावल का क्रय मूल्य तो आपको मिल गया। फिर पूरे सौदे पर लाभ अथवा हानि ज्ञात करनी है, तो पूरे सौदे पर आपको क्या लाभ हुआ या हानि, तो दोनों मिल गए 1000। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? कुल क्रय मूल्य बराबर हो गया, इन दोनों को जोड़ दें, 1050 और प्लस 825 बराबर हो गया 5 7 8 1 1875 रुपए। कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? कुल विक्रय मूल्य 924 रुपए का बेचा गया था, 2 बार हुआ है, तो 924 गुणा या प्लस 924 बराबर 24 दूनी 48, 1848 रुपए। 1848 रुपए कुल विक्रय मूल्य है और 1875 रुपए क्रय मूल्य है, तो हानि बराबर 1875 माइनस 1848 बराबर, घटा दें तो 15 में 8 गया 7, यहाँ 6 रह गया, 6 में 4 गया 2, 27 रुपए की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे 100, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो हानि कितनी है? 27 और बटे क्रय मूल्य है 1875 और गुणा 100, तो 25 से कट जाएंगे, 25 सत्ते 175 और 125, तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 3 से अभी और कट जाएंगे,
तो ये हो जाएगा 25 तिहाई 75 और 9 तिहाई 27, 9 चौको 36/25%, या इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर दें तो 25 एकम 25 और 11 36/25, यानी इस पूरे ट्रांजैक्शन में एक सही 11/25% की हानि हो गई। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।